इस दुनिया से चले गए थे। क्योंकि यहाँ बैठने गए तो मंत्री महोदय से सड़क का निवेदन किया था। मंत्री महोदय ने अपने बजट से तुरंत संपत्ति देने के ग्रामवासियों को राहत दी। अब सारे ग्रामवासी को मंत्री महोदय का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। तो मैं माननीय पूर्व मंत्री भूतपूर्व सरपंच रामपाल कस्तूरीलाल जी की जानने से निवेदन करूंगा कि आप आए और मंत्री महोदय के दावा डालने के सम्मानित करें। अब आप आश्वासन दोगे तभी होना, यही बैठेंगे। हाँ तो आ जाते मोहम्मद चरागा है। चरागा ना? हाँ चरागा। चरागा तो मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम राजस्थान सरकार तो आदेश कर दियो, पहली एक जमीन बारह निकालेगी मैंने सिर्फ होना मापना है। फिर भी के बाद में जगह एनजीओ है गौशाला गौपालक हाई कोर्ट में चला गया। फिर हाई कोर्ट भी दे दी स्टे गवर्नमेंट चरागाह को खत्म करना है। चरागाह को गवर्नमेंट खत्म कर रही है, उसने हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब गवर्नमेंट फिर उसमें जो एजी होता है और डबल एजी कोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने दोबारा कोशिश की कि वो चरागाह, इसका ये रूल ये था कि चरागाह में हम दूसरी ज़मीन देते हैं और वो बाकी ज़मीन बाहर निकलते हैं। क्योंकि मैंने पूरा राजस्थान लेवल पर है ना, क्योंकि गौशाला की ज़मीन निकालनी है या कोई खेल ग्राउंड के लिए निकालनी है, इस टाइप से कोई लोग वसर है बहुत पहले से 50 साल से चरागाह वन पट्टा देना है, तो गवर्नमेंट तो कोशिश करिए वन पट्टा दिया जाए और भी कई एवज में चरागाह ने दूसरी ज़मीन में जा और कैसे कि वो आपका चरागाह क्षेत्र उधर हो जाएगा और ये ज़मीन ये निकल जाएगी। इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट का स्टे इसके ऊपर। तो रविराज कौशा जो है उन्होंने, वो कोई बच्चे गए थे 5 साल, इनको ये बोला कि भाई अपने को जमीन नहीं मिली इसलिए नहीं दे सकते। उसके बाद इसके बाद में क्या हुआ? मेरी बात सुनो, वो कुछ बच्चे थे अपने मुस्लिम समुदाय से, वो गए थे वहाँ पे। हाँ जमीन तो मार्कन दुनिया भर की है, करीब 1500 बीघा जो जेतपुरा में है, किवाड़ में है जमीन, तो आप एवज में जमीन दे सकते। गवर्नमेंट अभी तक भी चीज खतरा, हाई कोर्ट बीच में आ रहे हैं, देखो रास्ता निकले हो जाता है। तो अपने थोड़ा सा जो बच्चों को बता देते क्या रिश्ता निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता। अपने एक चीज है उसमें, राज का पैसा प्राइवेट तो आप कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जेब का पैसा अपने कहीं लगाते हो तो अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन सरकार का जो पैसा है, चाहे विधायक लैंड का हो, चाहे पंचायत समिति हो, पंचायत हो, जिला परिषद हो, वो पैसा जब तक जमीन का टाइटल क्लियर नहीं हो तब तक हम पैसा नहीं दे सकते। वो पॉइंट फिर कौन करेगा? सरकार ने। हाई कोर्ट में सरकार लड़ रही है, इसके लिए सरकार लड़ रही है। तो अपने इसके लिए अपने मतलब गांव के लिए क्या? राजस्थान में है ये, तो राजस्थान में, तो पूरे राजस्थान की प्रॉब्लम है। तो ये जब प्रॉब्लम सोल्व होगी तभी अपना ये सोल्यूशन होगा, वरना नहीं हो सकता है। तुम्हारी तरफ से तो मदद करो। तो आप क्या कर सकते हो? ऑलरेडी ग्राउंड थे लोग जेब में रुपया थे 5000 दो, 10000 दो, 20 दो, कोई 30 थे, 50 थे, 20,000 पर पीछे करता, लेकिन राज का पैसा नहीं दे सकता मैं। तो फिर आप जो भी बच्चों के लिए जो करना चाहिए आप बता देना मुझे, आप जो भी जो नहीं आप जो भी करना चाहिए। आपका ट्रेक कितने पैसे में बन रहा है? कितने में बनेगा विक्रम जी? जो भी बता दो आप। अरे 2-4 लोग आओ दौड़ने वाले, तो मेन 2-4 जने आ जाओ तो दौड़ दो। ये कितने रुपए लगेंगे इसमें ट्रैक में आपके? थोड़ा सा आने के बराबर तो वो मतलब ये करेंगे, हमें तो चिकनी मिट्टी का भी डलवा दोगे तो उस पर भी करना होगा। 50,000 25 थे, 25 महीने तो यानी कि ये तो बेरोजगारी नहीं, ये तो बेरोजगारी नहीं। मैं दे दूंगा तो मेरे तरफ से 500 रुपये दे दूंगा। मेरी बात सुनो, 25,000 का प्रबंध आप करना, 25 में भेज देना। नहीं, ये तो बेरोजगार है। 25,000 का मैं कहाँ से करूँ? तो मैं भी इतने 30-40,000 रुपए कमाता हूँ। मेरी बात सुन, मेरे को कोशिश कर रहे हैं ना, वो मिल जाएगा मेरे जाएगा। नहीं, आप पद पे हो ना, आप आओ। बच्चे कैसे लेने सेवा कर रहा हूँ। नहीं, सेवा कर रहे हो तो सेवा ये है। ये भूपेंद्र सिंह साहू से मेरी बात, हाँ, ये तो काम है मेरा, बिजनेस में नहीं, बिजनेस में बता भी नहीं रहा, और मैं सेवा कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप सेवा कर रहे हो। हाँ, तो अब 25,000 मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है ना यहाँ से सेटिस्फाई होके जाए। आप देख लो, आप जैसे आप वैसे करते हैं।
मेरी बात सुन। हाँ, हाँ। दूसरा घर मंदिर बोल भाई थारे बड़े बुला लीजिए, आ जाऊंगा। और भी के बाद नहीं ये भी अपनी पंचायत है, तो दिक्कत कहाँ पे है? थारी बड़ी पंचायत है, थारे घर में दूसरे साथ रहे बीच में। भाई ये जो है ना एक मिनट मेरी ट्रेक जो है आप निजी खर्चा पर पहले ही मतलब कच्चो ट्रेक जो भी व्यवस्था कच्ची व्यवस्था तो क्योंकि अड़े गांव के इर्द गिर्द कोई जमीन कोई नहीं, ये बंजर कोई नहीं मार या तो गोचर है, ये बाद में आप करो ना, कैसे क्या करो? अरे तो ये तो विधान पैदा करने विधान पैदा करने नहीं, आप इनको बोल दो जो भी अभी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना क्या जो हो जाए वो बता दें। इन्होंने कह दिया अब चलो चलो चलो। अब यहाँ बड़े इत्मीनान और भरोसे के साथ और मंत्री महोदय के इस्तेमाल के लिए यहाँ देखो ये गेट पंचायत है और मैं छावसरी से हूँ, मेरी पड़ोसी पंचायत है और यहाँ पे मेरे भाई लोग हैं सारे के सारे। इन्होंने मेरे को बोला कि मंत्री जी से अपने को मांग रखनी है, हमारे यहाँ पे ट्रैक नहीं है। छावसरी में ट्रैक है, भाटीवाड़ी में ट्रैक है, अपने जो भी आसपास के सीथड़ है सब में ट्रैक है, लेकिन केड में ट्रैक नहीं है। इतनी बड़ी अच्छी पंचायत है लेकिन ट्रैक नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने मंत्री जी से मांग रखी थी कि हम मतलब भाइयों के लिए ट्रैक चाहिए, 2-2.5 महीने इसके भर्ती के बचे हुए हैं। तो मंत्री जी ने बोला कि ये क्या है कि हाईकोर्ट का फैसला है, मैं इसमें फैसला नहीं कर सकता कि जो भी यहाँ पे भूमि है वो सारी की सारी गोचर भूमि है और गोचर भूमि जो है उसका आवंटन हम कर नहीं सकते। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने बोला है कि मैं मेरे निजी खर्चे से जरूर 25,000 रुपये दे सकता हूँ, बाकी 25,000 रुपये में शायद मेरे हिसाब से तो ग्राउंड बनता नहीं है और इतना ज़्यादा मेरे को इस बात का पता भी नहीं है। बाकी 25,000 रुपये हम कर लेंगे, 50,000 रुपये में हमारा जो कच्चा ग्राउंड है वो 2-2.5 महीने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी ने सेटिस्फाई वाला जवाब नहीं दिया, हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। वरना देखो एक ग्राउंड जो होता है वो 10 से 15 लाख रुपये में बनता है। हमारे छावसरी गाँव में ग्राउंड बनाया 14.33 लाख रुपये के लगभग उसमें पास हुए हैं। और वैसे ही हम क्या है कि मंत्री जी यदि ठीक है ये इस बात के बारे में सोचते हैं तब तो अच्छी बात है, और यदि नहीं सोचते हैं तो हम जिला प्रमुख है, सांसद साहब है, उनके पास में ये मांग रखेंगे और मैं जितना भी हो सकेगा मेरे भाइयों के लिए प्रयास करूंगा और जहाँ पे भी जा पाऊंगा ग्राउंड के लिए वहाँ पे जाऊंगा। इतनी बात बोलना चाहता हूँ। बिजनेस की बात कही थी, क्या था मामला? बिल्कुल, मंत्री जी ने ये बोला कि मैं जिस पद पे हूँ ना वो मैं सेवा के लिए आया हूँ, बिजनेस के लिए नहीं आया हूँ। तो मैंने भी उनको यही बोला कि ये भी सेवा का ही काम है, ये कोई बिजनेस का काम थोड़ी ना है। आज युवा हैं तो युवा के लिए आप काम करते हो, सैनिक कल्याण बोर्ड के आप मंत्री हैं, तो सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं तो कम से कम आप युवाओं के लिए ग्राउंड तो दे ही सकते हैं ग्राम पंचायत में। बाकी आप बात करते हैं मैंने ये दे दिया वो दे दिया, एक ग्राउंड नहीं दे पाए आप छावसरी आज तक इसमें अपने केड पंचायत के अंदर, तो आपने क्या काम कर दिया उसके बाद में। अब रविराज जी का कहना है कि हमने पहले एक कच्चा ग्राउंड बनाया था और उस कच्चे ग्राउंड के अंदर ये अपने मतलब जो भी खर्चा हुआ वो उन्होंने दिया था। और ये जो भाई है मेरे भाई है ना, इस बात का खंडन करता हूं। रविराज जी ने एक रुपया भी नहीं दिया। एक मिनट, उसके बाद रविराज जी ये कह रहे हैं कि ये भाई लोग कह रहे हैं कि हम गए थे उनके पास में तो उन्होंने बोला हमारे पास में ज़मीन नहीं है तो इसलिए हम क्या है ग्राउंड नहीं बना सकते। लेकिन उसी के बाद में जो अपने मुस्लिम समुदाय के भाई हैं वो वहाँ पे गए थे और रविराज जी ने उनको ग्राउंड दे दिया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि वो ग्राउंड के जो पैसा है वो इनको क्यों नहीं मिला, उनको क्यों मिल गया। तो इस बात के लिए हम हमारी मांग लेके आए थे, वो क्रिकेट खेलने के लिए उनको दिया है। बाकी ट्रैक वगैरह इस गाँव में है नहीं और ट्रैक बनाने का जो भी हम प्रयास कर पाएंगे वो करेंगे। इतनी बात कहना चाहता हूँ। आप राहुल जी है कि रविराज जी ने ट्रैक के लिए अमाउंट दी है, एक भी पैसा सरपंच महोदय ने नहीं दिया है। जितना भी उस ट्रैक के ऊपर पैसा लगा है, ये जितना युवा साथी हैं इन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके उन्होंने ही सारा काम करवाया है। उनको आश्वासन दिया गया था कि हम आप काम करवा लो, पैसा देंगे, लेकिन 2 साल हो गई उन्होंने ना पैसा दिया है। और आज से 5 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि आपके लिए मेरे पास ग्राउंड नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से के पास गए थे ज्ञापन देने के लिए कि आप दो। सरपंच महोदय ने तो मना कर दिया है। तो मंत्री जी का भी कोई संतुष्ट जवाब? मंत्री जी का भी अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बोले कि मैं सरकार का पैसा इस भूमि पे नहीं लगा सकता, मैं मेरे तौर पे आप 25,000 रुपये मैं दूंगा और 25,000 रुपये आप कहीं से इकट्ठा करो ताकि 50,000 रुपये में आपका एक नॉर्मल ट्रैक तैयार हो सके जो काम चला हो। अभी तक तो यही आश्वासन दिया है, लेकिन उनके पास जिस हिसाब से वो पद है वो उनका संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं था। हम अपनी मांग को यानी कि सांसद महोदय जिनके आदर्श पंचायत जिन्होंने केड गांव को गोद ले रखा है हम उनके पास रखेंगे। उनसे क्या आश्वासन हमें मिलता है उसके बाद में आगे आपको अपडेट देंगे। जी, थैंक यू।